थंबनेल देख करके आज मेरे को कोई जो वीडियो देख रहे होंगे वो गुस्सा भी किए होंगे कि आप ऐसे थंबनेल लिखते हैं, आप कितने बड़े महान हैं। महान की बात नहीं है, पढ़ने की कोई तरीके भी होते हैं। अभी मैं आपको दो गो रीजनिंग बताऊंगा। ऐसे तो मैं रीजनिंग बताता नहीं, मैं मैथ बताता हूं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा मैं वैसे सवालों को जरूर बता देता हूं जिसमें कन्फ्यूजिंग रहता है। अभी इस सवाल को देखिए, ये दो गो अभी रीजनिंग बताऊंगा, उसके बाद में मैथ बताऊंगा। अभी ये रीजनिंग का सवाल देखिए। इस रीजनिंग के सवाल में कितने बच्चे गलत कर बैठे हैं? 20% जवाब देते हैं, 10% जवाब देते हैं। आप भी अगर बनाए होंगे ना, आप भी वही टिक लगाइएगा। अभी आपके तो सामने आंसर दिखाई दे रहा कि कौन सही है, लेकिन जिस समय टेस्ट देते ना तो आप गलत वाले ही टिक करते, और नहीं तो जो कॉन्सेप्ट आप जान रहे हैं ना उससे बना के देखिए कि आपको गलत होता है कि नहीं होता। एक बार में आंसर नहीं आएगा, जो आप आंसर लाइएगा वो ऑप्शन में भी मौजूद है और वही टिक करके आप निकल भी जाते हैं। कारण क्या है कि आप इसका कॉन्सेप्ट जो मतलब कि टीचर ने बता दिया है, हमें भी वैसा ही होता। मैंने भी रीजनिंग का कोर्स खरीदा, जो टीचर ने बताया बस एक कॉन्सेप्ट बता दिया और उससे बनाते गया। एक दिन मुझे भी पता चला था कि उससे गलती हो गया, बस एक ही को बताया था उसने। फिर बाद में मुझे एक शॉर्ट वीडियो दिखाई दिया और उसमें मुझे 3 चीज़ें दिखाई दिया कि 3 मतलब कॉन्सेप्ट है, और उससे प्रश्न को बनाया, तब जाकर के सही होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है भाई कि टीचर आपको सब एक ही बार में बता ही देगा। मैंने भी कोर्स खरीद के वहाँ पर ख़रीदा था, वहाँ पर बताया नहीं गया था। तो अब किसी को छोटे चीज़ों को हल्के में मत लीजिएगा। कहीं से भी आपको ज्ञान मिलता है उसको ज़रूर एक्सेप्ट करिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि टीचर जो पहले से जान रहे हैं वही कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। अभी नए के ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो आपको जो बच्चे मतलब कि जो चीज़ें नए नए जो तैयारी कर रहे हैं, जो झेल रहे हैं, उसको ज़्यादा पता होगा। एक तो आप लोग का पढ़ने के तरीके नहीं है, टीचर बताते जा रहे हैं, किसी पर देखते जा रहे हैं, वो बताते जा रहे हैं, आंसर लगाते जा रहे हैं, हाँ हाँ आप करते जा रहे हैं, देखते जा रहे होंगे वीडियो को। पहले आप जो प्रश्न लाते हैं उसको पहले अपने से बनाइए, जैसे मैं ही काहे नहीं रहूँ या कोई भी काहे नहीं रहे। आप उस प्रश्न को पहले देख रहे हैं ना, रोक करके पहले अपने से बनाइए। नहीं बनता वीडियो को चालू करिए। ऐसे पढ़ने का तरीका होता। जीके कोई लगा रहा तो पहले टीचर से पहले आप देखिए कि क्या हमसे ये जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा उनसे। आप क्या होंगे कि टीचर कोई बता रहे हैं उसी पर लगे हुए रहें, कैसे आपका रिजल्ट होगा भाई? ऐसे थोड़ी होता है। तो चलिए देखते हैं इसको। आज आपको पहले 2 गो रीजनिंग बताता हूं, और हमें नहीं लगता कि आप दोनों रीजनिंग का ही जवाब दीजिएगा, क्योंकि दोनों में गलत करिएगा। कॉन्सेप्ट वहां पर ध्यान नहीं दीजिएगा, जब घर पे आइएगा तब पता चलेगा कि मैंने गलत कर दिया। आइए देखते हैं, उसके बाद में मैथ लेते हैं। कह रहा है कि यदि पानी में घड़ी की छवि 6:18 का समय दिखाती है तो वास्तविक समय क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इसमें 2 गो होता है, एक तो आप मिरर जानते हैं और एक कौन सा वाटर जानते हैं। दोनों वाले मैं आपको बता देता हूँ, वाटर वाला भी बता देता हूँ और आपको कौन सा मिरर वाला भी बता देता हूँ। सबसे पहले अगर जो सवाल है उसका पहले मैं आंसर दे देता हूँ। इसमें कह रहा 6:18 का समय दिखाती है, मतलब कि 6:18 का समय दिखाता, 6:18। और आपसे पूछा गया कि बताइए इसका वास्तविक समय क्या होगा। और आप लोग बहुत कोई जानते होंगे कि इसका वास्तविक समय निकालने के लिए जो कॉन्सेप्ट होता है, सबको 18:30 जानते होंगे कि 18:30 में से घटा दीजिए। तो पानी वाला सबको जानते होंगे, पानी वाला रहेगा 18:30 में से घटा देंगे। दर्पण वाला रहेगा तो आपको 12 में से घटा देंगे। ये सबको ही जानते हैं, लेकिन क्या होता है ना, गलत कर बैठते हैं। यही 2 गो जान करके छोड़ देते हैं, उसी के कारण गलती हो जाती है। अभी आप घटाइए ना, ऑप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। ऑप्शन में जो है ना वो आपको मिल जाएगा। देखिए घटा के देखते हैं। अगर 6 में से अगर इसमें हम घटाएंगे 18.5 में से, क्योंकि आप तो जानते हैं कि पानी वाला अगर रहेगा तो 18.5 में से घटा दीजिएगा। घटाइए, यहाँ पर 12 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 12 बचेगा, यानी 12:12। ऑप्शन में भी आपको है। आप कहिएगा गलती कहाँ हुआ, मैंने तो यही पढ़ा है। तो ऐसा नहीं होता, इसके कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट जानिए पहले। यही टीचर आपको जो जहाँ पर खरीदे होंगे यही बताए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं बताए होंगे। आपको 2 ही को बताता है, एक कौन सा पानी वाला और एक आपका दर्पण वाले। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें 4 चीज़ें होती है, वो चारों को आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है जरा सुनिएगा। अगर आपसे मान लीजिए पानी वाला अगर आपसे प्रश्न रहे कि पानी वाला कहीं छवि आपसे पूछा जाए, तो इसमें आपको क्या करना है कि 3 गो होते हैं। एक होता है कि अगर 5:30, पानी वाला में क्या करना है 5:30, उसके बाद में या तो करना है 5:90, उसके बाद में आपको करना है 17:30, उसके बाद में आपको करना है कितना 17:90, कितना 17:90। ये 4 चीज़ों आपको ध्यान में रखना है किस में वाले में, पानी वाले में। इसी तरह से मैं आपको दर्पण वाले में भी बताऊंगा। 5:30, 5:90, 17:30, 17:90,
इसमें से आपको घटाना है। अब जो आपको प्रश्न में पूछा गया है वो पहले यहाँ से स्टार्टिंग करिए कि क्या हमें घट रहा है कि नहीं घट रहा। जहाँ से घटेगा वहीं से घटाना शुरू कर देंगे। क्या इसमें से ही घटेगा? नहीं घटेगा। क्या इसमें से ही डायरेक्ट घटेगा? नहीं घटेगा। लेकिन इसमें से तो घटेगा ना, तो कहिएगा बिल्कुल घट जाएगा। आप लोग इसमें से घटा रहे होंगे, पहले इसके पहले ये भी है। तो जरा कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा तब जा करके, नहीं तो आपको गलत हो जाएंगे। हमें भी नहीं, टीचर जहाँ से कोर्स खरीदे थे ये हमें इतना नहीं बताया गया, सिर्फ यही लास्ट वाले बताया गया था। अब बताइए 1730 है, तो 1730 में से हमें क्या करना है कि क्योंकि इसी में से घट रहा, 1730 में से ही घट जाएगा ना। अरे इसमें से नहीं घटेगा, आपको स्टार्टिंग से देखते चलना। जो आपको प्रश्न पूछेगा, जैसे ये प्रश्न पूछा गया तो ये देखिए ये 4 कॉन्सेप्ट में कहाँ से घट रहा है, यहाँ से स्टार्टिंग से शुरू करना। क्या इसमें से घट रहा? नहीं घट रहा। क्या इसमें से घट रहा? नहीं घट रहा। इसमें से घट रहा ना, तो इसी में से घटाइए। 1730 में से कितना है? 6:18 को आपको घटाना है। यहाँ कितना बचेगा? 12। और यहाँ पर कितना बचेगा? तो यहाँ पर बचेगा आपको 11। यही आपको आंसर होंगे 11:12 करेक्ट आंसर होंगे, जो ऑप्शन में आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। और आपको अगर मान लीजिए कि गलत वाला ये ऑप्शन नहीं लगा हुआ रहता, आप भी वही टिक करते जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट समझिए, फिर से सुन लीजिए। पानी वाले में आपको क्या करना है कि ये चारों आपको याद रखना है। जो आपसे सवाल पूछा गया यहाँ से शुरू करना। अगर इसी में से घट जाता तो इसी में से घटाते, अगर इसमें से डायरेक्ट घट जाता तो इसमें से घटाते। इसमें से देखिए घट रहा है तो इसी में से घटाएंगे, आगे हम नहीं बढ़ेंगे। तो ये चारों कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। 5:30, 5:90, 17:30 और 17:90। बात समझ में आई? अब आइए दर्पण वाले में। अगर आपसे दर्पण वाला रहेगा कि दर्पण में सवाल रहेगा तो आपको क्या करना है कि दर्पण में वास्तविक समय पूछे तो आपको 2 को याद रखना है। एक 11 में से 60 को 11:60 में से, या इसी को 12 कहते हैं। एक आपको 23 को 23:60 में से घटाना है। कितना में से? 23:60 में से, यानी 24 बजकर। ये 2 को से आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है। किसमें? दर्पण में। 11:60, 23:60, या इसी को 12 कहते हैं, इसी को 24 कहते हैं। जिसमें से आपको घट जाएगा स्टार्टिंग से, यहाँ से स्टार्टिंग करना। अगर इसी में से घट रहा तो इसी में से घटाइएगा। इसमें से नहीं घटे, जो सवाल पूछा गया तो फिर इसमें से घटाइएगा। एक इसका है दर्पण का। और एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ग्रुप डी में आप जा करके देखिएगा, वहाँ जो सवाल पूछा गया था ना, अगर आपसे पूछा जाता कि बताइए, कहीं कहीं लिखता है पानी इमेज, कहीं मिरर इमेज लिख देता है। और आप जानते भी होंगे कि इसका जो फिगर होगा पानी का, ऐसा देखे होंगे कि इसका दर्पण ऐसे रहेगा, और दर्पण का रहता है पानी वाला का ऐसा रहेगा, और दर्पण वाला का इमेज आप ऐसा देखे होंगे, इस तरह से देखे होंगे, इस तरह से देखे होंगे। कभी कभी डायरेक्ट फिगर देख करके आपको बताना है, आपको ना दर्पण लिखेगा ना पानी लिखेगा, ये फिगर बना देगा और वहाँ पर कोई सवाल रख देगा, फिगर रख देगा और पूछेगा कि बताइए इसका वास्तविक क्या होगा। तो आपको फिगर से भी बताना रहता है। अगर ऐसा रहेगा तो इसका मतलब पानी है, कहीं भी ऐसे देख करके और नीचे कोई ऐसा डायग्राम ऐसे दे दे, यहाँ से भी पूछा जाता है, या घड़ी कुछ भी दे दे यहाँ पर, तो वो पानी का मतलब क्षैतिज रहेगा तो पानी है, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी है तो वो दर्पण का चिन्ह है, मतलब वो दर्पण से आपसे पूछा जा रहा है। ये भी याद रखना। कभी कभी ये भी नहीं देता, फिगर भी नहीं देता, ना आपको पानी लिखता ना दर्पण लिखता है, सिर्फ लिखता है कि क्षैतिज दर्पण और ऊर्ध्वाधर दर्पण। तो दर्पण में तो दोनों में लिखा हुआ, तो अगर क्षैतिज कहेगा तो समझ जाइएगा कि क्षैतिज कहेगा तो समझिएगा वो वाटर में है। अगर क्षैतिज लिख दिया है, क्षैतिज दर्पण कह दिया तो सीधा आपको माइंड में जाएगा कि दर्पण से पूछा हुआ, नहीं क्षैतिज कह दिया तो इसका मतलब पानी से है। अगर ऊर्ध्वाधर पूछा जाए तो ऊर्ध्वाधर कहेगा तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि ऊर्ध्वाधर दर्पण कहा तो दर्पण से सवाल पूछा, मिरर से पूछा। ये दोनों भी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, वहाँ से भी पूछ देता। अब ग्रुप डी में जा करके देखिएगा जो सवाल पूछा गया ना, उसमें आपको लिखा हुआ दर्पण लिखा हुआ, तो दर्पण जैसे ही देखते हैं बच्चे दर्पण का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, लेकिन उसके पहले लिखा हुआ था क्षैतिज दर्पण। अब आपको क्षैतिज दर्पण समझना पड़ेगा कि वो पानी से पूछा गया। इतने चीज़ें अगर याद रखते हैं तब जाकर के आप सवालों को सही कर बैठिएगा, नहीं तो इतना आप कंपटीशन टफ हो चुका है, थोड़ा सा लैंग्वेज उसमें घसा देगा और आप गलत कर बैठिएगा। जितनी बातों से हम समझाएं उतनी बातों को आपको समझ इतना रखना है। अगर पानी से कोई सवाल पूछा जाए तो इसमें से आपको ये 4 चीज़ें याद रखना है, और जिसमें से घट जाए यहाँ से स्टार्टिंग करना। अगर जो सवाल पूछा इसी में से घट रहा, इसी में से घटा देंगे, नहीं घटेगा इसके आगे बढ़ेंगे, इसमें से घटाएंगे, फिर नहीं घट रहा तो इसमें से, जहाँ से घटना शुरू हो जाएगा स्टार्टिंग से वहीं से आँख मूंद के घटा देंगे। उसके बाद में दर्पण में आपको 11:60 और 23:60 याद रखना है। लेकिन अगर प्रश्न में आपको कहीं भी पानी नहीं लिखा हुआ तो वहाँ पर देखिएगा क्षैतिज लिखा
लिखा हुआ रहेगा। और क्षैतिज दर्पण रहेगा तो इसका मतलब पानी वाला है। ऊर्ध्वाधर दर्पण रहेगा इसका मतलब वो फिर मिरर से पूछा जा रहा है, दर्पण से। ये सब कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, और नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप गलती कर बैठिएगा। तो इसका आंसर जो होंगे इस सवाल का होंगे, आपको 17:30 में से घटाइएगा तो 11:12 इस सवाल का क्या होंगे, आंसर होंगे। अब आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, अगला भी कॉन्सेप्ट ही है, वो भी रीजनिंग से। मैं रोज 2 रीजनिंग से लिया हूँ, उसमें भी आप गलत करिएगा, उसमें भी आप सही नहीं करिएगा, उसमें भी आप गलत कर बैठिएगा। करा 10:20 पर घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच के छोटे कोण ज्ञात करिए। अभी कितना बच्चा छोटा पढ़ता ही नहीं है, एग्जाम में छोड़ देता है, और जो आंसर लाता वही टिक कर देता, ऑप्शन में वो भी रहते हैं। तो प्रश्न को सही ढंग से पहले वहाँ पढ़िए कि पूछा क्या है। यहाँ पूछा जा रहा है छोटा कोण, और आपको सवाल में लिखा हुआ 10:20 लिखा हुआ, 10:20 लिखा हुआ। इस 10:20 में आपसे पूछा जा रहा है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच के छोटे कोण ज्ञात करिए। यहाँ पर छोटा कोण लिख दिया, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जो आप आंसर लाते हैं ना वो बड़ा कोण रहता है, छोटा कोण नहीं रहता। और वो जो आंसर लाइएगा वही ऑप्शन में वो भी रहेगा, वहाँ पर गलती कर बैठिएगा। इसके फॉर्मूले होते हैं, आपको याद रखना है। एक फॉर्मूले होते हैं, इस फार्मूले से आपको टोटल बन जाते हैं 60H माइनस 11M और बटा कितना 2, कितना ये भी याद रखता है 30H माइनस कितना 11M और बटा कितना करके 2 करके। हमें ये वाला याद नहीं रहता, हम ये याद ना रह करके हम ये वाले याद रखे हुए 60H माइनस 11M और बटा कितना 2 ही जो लिखते हैं पूरा में 2 लिखते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें यही याद है, बाकी आप जैसे याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए H क्या है, आवर, आवर का मतलब घंटा, M क्या है, मिनट है, मतलब 10:10 मतलब ये H का मान है, 20 मिनट के मतलब ये M का मान है। कहीं कहीं ऐसे लिख देगा 10 करके और ऐसे लिख देगा, तो समझ जाइएगा अगर ऐसे भी रहेगा तो 10 कितना मिनट है, 20 मिनट है। तो सवाल ऐसे न दे करके कभी कभी ऐसे पूछ देता है। अब आप बताइए यही थीटा बराबर है कोण बराबर है। अब आपसे बताइए ये 60H है, ये थीटा बराबर यही होता है, मतलब थीटा बराबर आपको याद रखना है कि थीटा बराबर 60H माइनस 11M बटा 2। और ये जो थीटा है ना ये बड़ा कोण निकलता है, कौन सा निकलता है, बड़ा कोण। अब इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं बच्चे। आपसे पूछा छोटा कोण पूछा है, 60 के 60 लिखेंगे, H का मान कितना 10 लिखेंगे, माइनस 11 और M का मान कितना 20 और बटा कितना 2 लिखेंगे। 60 दहाँ कितना होगा 600, 11 दूना 20, 220 बटा कितना 2 हो गया। कितना बचेगा यहाँ पर 0, 10 में से 2 जाएगा 8 और 5 में से 2 जाएगा 3, 380 बटा 2 100 काटेंगे तो कितना आएगा 190 डिग्री। ऑप्शन में देखिएगा 190 डिग्री भी आपको दिखाई दे रहा होगा। कितना बच्चे यही मार देते हैं, छोटा कोण पढ़ते नहीं है जबकि ये बड़ा कोण है। अब आपको क्या करना है, छोटा कोण पूछेगा, आप आंसर लाए हैं जो बड़ा कोण है, इसमें से आपको क्या करना है 360 में से 190 को क्या करना है घटा देना है। तो बताइए क्योंकि घड़ी पूरा जो घड़ी में होते हैं टोटल 360 डिग्री का बनता है, उसमें से घटा दीजिए तो कितना बचेगा 0, ये 7 बचेगा और ये कितना बचेगा 1 बचेगा। यानी इसका जो आंसर होंगे वो कितना होंगे 170 डिग्री होंगे। ऑप्शन में आपको दोनों ऑप्शन 190 भी है 170 भी है। तो छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान रखिए, नहीं तो रिजल्ट नहीं होगा। ऐसे नहीं होता, अब जो ट्रेंडिंग वही है, सवाल वही है, लेकिन जो अपवाद वाले रहते हैं वही पूछ डालते हैं और गलत कर बैठते हैं। तो देखिए जो इससे गुजर रहा है, रास्ते से गुजर रहा है, वो आपको क्लियर बताएगा। टीचर के क्या, टीचर पढ़ा रहे हैं ना, एग्जाम दे रहे हैं ना, कुछ कर रहे हैं, 10 सालों से पहले से याद रखे हुए हैं, उन्हें उसको एग्जाम फेस करना है। हाँ कुछ टीचर अपडेट रहते हैं, वो सारे चीज़ों को देखते रहते हैं, वही टीचर अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बोला है कि गंदा पानी एक दिन जरूर काम देता है, पीने वाले साफ पानी पीने में काम देती है, वही गंदा पानी आग लगती है कहीं तो बुझाने में ज़रूर काम देती है। तो ये मत समझिए कि कोई किसी का अगर वो बता रहे हैं तो उसको ज़रा समझिए कि कहना क्या चाहता है उस चीज़ को। अब आइए मैथ के सवाल लेते हैं। कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, ये थीटा जो है बड़ा कोण निकलता है, फॉर्मूले याद रखना 60H माइनस 11M बटा 2। कभी कभी डिग्री दे करके ही आपसे और आपसे कुछ यहाँ मिनट या घंटा पूछ देगा, डिग्री रखना है तो फिर यहाँ पर रखेगा थीटा का मान। ये बाकी तो कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होंगे फिर। और ऐसे ग्रुप डी में ना बहुत ही पूछा गया है और बहुत ही घुमा के पूछा गया है। आगे बढ़े, अब आइए मैथ का सवाल। अब आपको जो मैथ का पिछले वाले जो मैथ में 3-4 को बच गया था, अभी देखिए ना इस मैथ के सवाल में भी बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। इतना बड़ा डाटा दिया हुआ, इतना टेढ़ा डाटा दिया हुआ, उससे बनेगा ही नहीं।
मैथ रटने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। जब तक आप नहीं समझिएगा, कैलकुलेशन अच्छे ढंग से नहीं करिएगा, तब तक आपसे नहीं बनेंगे। चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, अपनी माइंड लगाइए, टीचर के माइंड पे मत रहिए। अब इस सवाल को हम दे रहे हैं ना, देखिए ना कितना बड़ा सवाल है। कितना बड़ा सवाल नहीं है, इसका डाटा गंदा तरीका दिया हुआ, बनाइए इसको। टाइम एंड वर्क का कराए। ए और बी की दक्षताओं का अनुपात 9:7 है। ए और बी जो है, आप बना के देखिएगा, वीडियो को रोकिए, बनाइए। ए और बी का जो दक्षता है, दक्षता का मतलब इसी को कहते हैं क्षमता है, और इसका जो अनुपात दिया हुआ वो कितना दिया हुआ, 9:7 है। कितना है, 9:7 है, बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ से समय भी निकाल सकते हैं कि इसका जो समय का अनुपात होगा वो 7 अनुपात कितना होगा, 9 होगा, क्योंकि उल्टा होता है। इतना तो जान रहे होगे। एक साथ कार्य करते हुए एक निश्चित कार्य को 5.1/4 दिनों में पूरा कर सकता है। मतलब दोनों अगर मिलता है, ए और बी दोनों मिलता है, तो इस काम को कहता है कि 5.1/4 दिनों में हम समाप्त कर देंगे। आगे लिखा हुआ क्या है, ए अकेले कार्य का 3/7 भाग पूरा करता है। अब यहाँ से देखिए चेंज हो गया, कह रहा है ए जो है अकेले कार्य का 3/7 भाग पूरा करता है। तो बताइए बी जो शेष काम को अगर पूरा करता है तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, और बी अकेले शेष कार्य को पूरा करता है तो दोनों मिला के कितना दिन का समय लगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इसमें बटा दिया हुआ है, सवाल तो वही है, लेकिन प्रश्न को जो डिफिकल्ट किया ना, वो आपको डिजिट दे करके कर दिया, बटा में दे दिया। अब इसमें जिसका कॉन्सेप्ट रहेगा वो बनाएगा, नहीं तो यही सवाल कोई टीचर लाते हैं और आप वहाँ पर देखते हैं वो बनाते जा रहा है, आप देखते जा रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। अपने से बना के देखिए कि आपसे बनता है कि नहीं बनता है, तब जा करके क्लिक करिए कि हाँ हमसे नहीं बन रहा, तब आपको ज़्यादा बेटर होगा। अब आइए बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों मिल करके 5.1/4 दिनों में, 5 चौके 20 और 1 कितना, 21/4 है ना, तो इसको लिख देते हैं 21/4, दोनों मिल करके करता है। हम लोग देखते हैं कि दोनों मिलके कितना करेंगे, तो दोनों समय जो है 7 अनुपात कितना है, 9 है। तो अगर हम यहाँ से देखें कि दोनों मिल करके जो काम करता है, x गुना वाई बटा x प्लस वाई होता है, दोनों मिल करके ये दिन होता है। आप इतना तो जानते होंगे ना, या इसी को देखिए ना, 1/7 और 1/9 करेंगे तो कितना होगा, ये 63 होंगे, 7 63, 9 7 63 होंगे। इस 16/63 क्षमता हो गया, लेकिन दिन निकालेंगे तो 63 बटा कितना होगा, 16। इसी चीज़ को हम देखिए x वाई बटा x प्लस वाई लिखे हम, तो बताइए अगर दोनों मिल करके हमें यहाँ से निकालेंगे तो 63 बटा कितना होंगे, 16। मतलब 63 यहाँ लिखेंगे और 16 नीचे लिखेंगे तो कहाँ जाएगा, ऊपर चल जाएगा। अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि ए कितने दिनों में करेगा और बी कितने दिनों में करेगा, यहाँ से तो निकाल सकते हैं। कटता तो काट दिए यहाँ पर। अगर ए को निकालना तो कितना से गुना करिएगा, 7 से करिएगा। बी को निकालना तो कितना से, 9 से करिएगा। काटिए पहले 21 तक, 21 दिया 63 और 4 चौके 16। मतलब अगर पहला व्यक्ति ए कहेगा तो 7 चौके 28 बटा कितना, 3 दिन में करेगा। अगर दूसरा व्यक्ति 9 से गुना करिएगा तो 3 तिया 9 कट जाएगा, यानी 4 तिया 12 दिन में करेगा। यहाँ से निकल गया कि ए जो है 28 बटा 3 दिनों में कर रहा है, और बी है जो कितना दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में पूरा कर रहा है, अलग अलग। अब यहाँ से सवाल आपको कहा कि अगर एक काम का 3/7 काम करे, मतलब टोटल यहाँ पर काम कितना कर रहा है, तो टोटल काम 7 कर रहा है, जिसमें से 3 एक कर रहा है, तो बताइए शेष कितना है, 4 है। तो 4 कौन कर रहा है, वो बी कर रहा है। अब यहाँ से आपको एलसीएम निकालिए कि 28 बटा 3 दिन, ये 12 दिन। अगर ये बताइए कि फ्रैक्शन में ना रह करके सिर्फ रहता 20 दिन 15 दिन, तो आपको सवाल इजी लगता, यही फ्रैक्शन में दे दिया। अगर हम यहाँ से कार्य निकालें तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, तो अगर एलसीएम लेते हैं तो 4 तिया 12 और 4 सत्या 28, मतलब 84 होंगे। मतलब टोटल कार्य होंगे ए और बी मिला करके 84 कार्य करना है। यहाँ से क्षमता निकालेंगे तो 28 तिया 84, 3 तिया 9। यहाँ से इसका क्षमता निकालेंगे तो 7 आएगा। अब आप बताइए, कह रहा है एक काम का 3 भाग करेगा, तो टोटल काम 84 है, हम लोग कहेंगे तो यहाँ 7 रहेगा, तो 12 सत्ते 84 और 12 तिया 36। मतलब एक काम करेगा 84 का 36 भाग करेगा। अरे बाबू टोटल काम कितना है, 84। यहाँ से टोटल काम कितना, 7, तो 12 सत्ते 84, तो ए करेगा 36 काम, बी करेगा 48 काम। तो बताइए ए काम करेगा 36, एक दिन में 9 गो, तो बताइए ए के लिए समय कितना लगेगा, 4 लगेगा। बी का निकालते हैं तो 12 सत्ते 84, सॉरी 12 सत्ते कितना 84, 12 सत्ते 84 होगा ना, 12 चौके कितना 48। बी काम करेगा 48, एक दिन में 7 काम करता है, तो 48 बटा कितना 7। यही आपका क्या होंगे, आंसर होंगे। अब आपसे यहाँ से निकाल दीजिए बटा में करके, यहाँ से 6 सत्ते 42 और 6 4 10, 10 पूर्णांक कितना होंगे
10.6 बटा कितना होंगे 7 होंगे। इसको सोल्व करिएगा, यही देंगे आपको टोटल, दोनों मिल करके काम करेगा 10.6 बटा 7 दिन। ऑप्शन नंबर कहाँ है 3 में दिया हुआ। तो ऐसे सवालों को आपको बनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब टीचर ऐसे सवाल लाते हैं, आप देखते रह जाते हैं, टिक टिक लगा देते हैं, हाँ आपको समझ में माइंड में आ गया ना, उसने आपने कुछ काम किया, टीचर ने काम किया है, टीचर के तो पता ही है। तो ऐसे पढ़ने से नहीं होते हैं, अपने से मेहनत करना पड़ते हैं। तो चलिए इसका आंसर यही होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला, दो संख्याओं का अंतर 147 है। दो संख्या है, अंतर का रहा 147 मान लेते हैं। a माइनस बी बराबर कितना 147 है, दो संख्याओं का अंतर है। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 17% की वृद्धि की जाती है, तब प्राप्त संख्या बराबर होती है बड़ी संख्या छोटी संख्या ज्ञात करें। देखिए इसमें कह रहा कि अगर हम बड़ी संख्या में 4% की कमी, तो बड़ी संख्या देखिए हम मान लेते हैं कि बड़ी संख्या भी 100 मान लेते हैं और छोटी संख्या भी 100 मान लेते हैं। देखिए ऐसे सवालों में आपको क्या करना है ना कि आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं। इसमें एक ही वो ऑप्शन सही आएगा जो दोनों का अंतर 147 आएगा। पहला आपको माइंड जाना चाहिए ऑप्शन पर। ये 4 गो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, उसको घटा के देखिए, दोनों को अंतर करिएगा ना, तो 147 जो है एक ही ऑप्शन में आ रहा, और इसको एकदम टिक करके निकल जाइएगा कि बताइए दोनों का अंतर 147 कहाँ रहा। एक ही को ऑप्शन में हुआ आएगा जो ऑप्शन नंबर शायद ऑप्शन नंबर 2 में होगा। 819 और 672 जो है वो दोनों को आप घटा के देखिए, डायरेक्ट 147 उसी में आएगा और किसी में नहीं आएगा, वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर डिटेल से बनाना चाहते हैं तो मैंने बड़ी संख्या के भी 100 मान लिया, छोटी संख्या को भी 100। इसमें कहता है 4% की कमी, इसमें कहता है 17% की वृद्धि करिए, यही कह रहा है ना। हाँ, तो आपसे पूछा जा रहा है बड़ी संख्या और छोटी संख्या। देखिए अगर 4% की कमी करेंगे तो 96 होगा, ये कितना होगा 117 होगा। अब किताब का आई दोनों का अंतर कितना है 147 है। हम लोग कहेंगे तो कितना है, 7 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा ना, सॉरी 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा, 11 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा। एक कटता है 21 सतह कितना 47 से, मतलब कितना आया 7 आया, यही ना आया 21 सतह कितना 47 से 7 आया। अब आपको बड़ी संख्या निकालना है तो बताइए बड़ी संख्या निकालने के लिए कितना से गुना करेंगे। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए इसमें हाँ बड़ी संख्या निकालना है ना, 1 मिनट, हाँ बड़ी संख्या अब निकालना है तो इसमें 7 से गुना करिए तो कितना 96 गुना कितना होंगे 7 होंगे ना, तो 6 सतह 42 होंगे और 9 सतह 63 और 4 कितना 67 होंगे, 672 आएगा। उसके बाद में अगर 117 से करिएगा तो कितना 7 से गुना करिए इसमें, तो 7 सत्ते 49 होंगे और 7 4 11 होंगे और 7 कितना होंगे 8, यानी दो को जो संख्या होगा 819 और कितना होगा 672 होंगे, जो ऑप्शन नंबर आपको कहाँ 2 में दिखाई दे रहा। कितना में 2 में। शायद ये प्रश्न जो मैंने लिखा है गलत लैंग्वेज लिखा गया, क्या लिखा है 4% की कमी की जाती है। मैंने आंसर आपको मिल रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि सर छोटी संख्या बड़ा हो गया बड़ी संख्या छोटी होगी, तो शायद इसमें कुछ कमी और वृद्धि लिखा होगा, इसमें गलती कुछ किए होंगे, ऐसे हमें लग रहा इसमें कुछ कमी और वृद्धि होगा, वैसा गलती लग रहा। आंसर आपको यही होंगे 672 और कितने होंगे 819 होंगे। और ऑप्शन से बनाइएगा दोनों के घटा के देखिएगा तो क्या होंगे कि यही आंसर आएंगे। 819 में से 672 घटाइएगा तो 147 आ जाएगा। आप इसको घटा के देखिएगा ना कितना आएगा 147 आएगा, हाँ 147 ही आएगा, कितना आएगा 147 ही आएगा। तो आगे बढ़े, बाकी चीज़ें समझ में आ गई। देखिए मैंने जो कॉपी में लिखा है ना, हो सकता है कहीं लैंग्वेज में कुछ मिस्टेक किया होगा, वृद्धि में कमी में इधर उधर लिखा गया होगा, क्योंकि मेरे प्रश्न नहीं दिखा दे रहे हैं। मेरे जो प्रश्न है वो बाद में लगाते हैं, एडिटिंग करने के बाद में लगाता हूँ। तो आगे बढ़े, बड़ी संख्या में कमी वृद्धि कर रहा होगा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक किए होंगे, लेकिन आंसर आपको यही होंगे। यहाँ लग रहा है छोटी संख्या बड़ा हो गया, बड़ी संख्या छोटी होगी, आंसर लेकिन यही है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अभी देखिए बड़ी छोटी आया है ना, तो वृद्धि करने को कमी करने के बाद में कुछ ऐसा हो सकता है, प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी करने के बाद में निकाल रहे हैं, तो वैसा चीज़ें हो सकता है, इधर उधर हो सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या 100 माने छोटी संख्या 100 माने, उसके बाद में कम किए फिर बेसी किए, तो ऐसा फिर आगे जा कर के जो छोटा वो बड़ा हो सकता है, जो बड़ा हो छोटा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द फोन के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है जिसे स्वर केवल विषम स्थान पर हो। देखिए अच्छे प्रश्न है, करा फोन है PHONE है, इस फोन को आपको करा कि स्वर अक्षर को
फोन के अक्षर को कितने अलग अलग तरीक़ों से व्यवस्थित किया जा सकता है जिसे स्वर केवल विषम स्थान पर हो। मतलब इसमें टोटल कितने हैं, तो टोटल इसमें 5 लेटर है, 1 2 3 4 5 हो गए। अब बताइए ये पहला स्थान है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये कौन सा, 5वां। इसमें करा स्वर एक साथ में होना, स्वर जो होना चाहिए विषम स्थान पर, तो स्वर इसमें कौन है, ओ और ई है। इसका मतलब ओ और ई यहाँ हो सकता है, ओ और ई यहाँ हो सकता है, और ओ ई यहाँ हो सकता है, क्योंकि स्वर को आपको विषम स्थान पर रखना। अच्छा बताइए, जब स्वर को आप विषम स्थान पर रखिएगा तो इसके कितने तरीके होंगे, तो इसका जो तरीका होंगे 1 2 कितना 3 होंगे, टोटल 3 होंगे। और इसमें कहा गया कि बताइए व्यवस्थित कीजिए, मतलब एक होता कॉम्बिनेशन और एक होता परमुटेशन। अगर किसी को चुनना रहेगा तो कॉम्बिनेशन लगेगा, व्यवस्थित सजाना रहेगा तो परमुटेशन लगता है। तो 3p और कितने हैं, 2 गो है तो 3p2 लिख देंगे। ये हो गया स्वर विषम। उसके बाद में बाकी जो बचे हैं वो कितने बचे हैं, तो बाकी जो बचे हैं, बाकी जो कितने बचे हैं, 1 बचे हैं और कितने 2, यही ना दोनों बचे हैं, सॉरी नहीं 1 2 3 PHN बचा है, तो इसका 2 तरीका है, P बचा है, H बचा है, 3 लेटर बचा है। तो बाकी जो लेटर बचा है उसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3 तरीके से। तो फैक्टोरियल 3 का जो इसका मान होगा वो कितना होगा, 6 होगा। ये बाकी जो बचा हुआ है लेटर जो बचा हुआ, P बचा हुआ, H बचा हुआ है, उसको 3 तरीका होगा, तो 3 दूना कितना होगा, इसका ये फैक्टोरियल 3 का मान 6 होंगे। यहाँ से मान निकालेगा तो इसका फॉर्मूले होते हैं फैक्टोरियल n बराबर फैक्टोरियल एन पी आर का फार्मूला होता है फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल पी माइनस कितना होते हैं, एन माइनस कितना होते हैं, आर होते हैं, एन माइनस कितना आर। बताइए यहाँ से फैक्टोरियल एन का मान कितना है, 3 है। उसके बाद में यहाँ से लिखेंगे 3 माइनस कितना, 2 लिखेंगे, तो यहाँ से भी कितना आएगा, फैक्टोरियल 3 ही आएगा, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। और इसका मान कितना होंगे, 6। अभी दोनों को आपको क्या करना है, गुना करना है, तो 6 6 कितना होंगे, 36 तरीके से टोटल इसको व्यवस्थित किया जा सकता है। जो आंसर मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा हूँ। तो ये सब सवाल आपको आना चाहिए बनाने के लिए। ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट रहते हैं, समझ में किसी को नहीं आते हैं, लेकिन अगर अच्छे से पढ़े होंगे, कहीं 2 बार 3 बार 4 बार कम से कम देखिएगा, 5 बार किसी को वीडियो को जहाँ भी देखते हैं, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझ में आएंगे। जो टॉपिक आपको कमज़ोर है या आपको लगता है कि नहीं डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो उस चीज़ को 4-5 बार देखिए, तो तब जाकर के क्लियर होंगे आपको। चलिए आगे बढ़े। अब सवाल आपको बाकी हम तो लगता है बता दिए थे ना, हाँ बाकी बताइए। एक सवाल आपको मैं दे रहा हूँ, एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, उस सवाल को आप कमेंट करके बताइएगा। एक सवाल है ना, इस सवाल को आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। इसमें भी बहुत बच्चे गलत कर बैठेंगे, बनेगा ही नहीं उससे। जब तक वो कॉन्सेप्ट जान रहा है, जब तक सारे तरीक़ों से माइंड नहीं लगाएगा, ऑप्शन से ये सब से बनाते ही रह जाएगा, नहीं बनेगा। इस सवाल को आप बना के देखिए ना, आप बनाइएगा ना, कॉन्सेप्ट बनाइएगा, लंबा चला जाएगा, इसका सोल्यूशन देख करके दिमाग हिल जाएगा आपको। अब जो बच्चा वही बनाएगा जिसके पास में कॉन्सेप्ट है, जिसके पास में फार्मूले है, जिसके पास में ट्रिक है, जो ऑप्शन लगाना जानता है, तभी जा करके सब मिला करके वो लगाएगा, तब उससे सवाल बहुत जल्दी बनता है। अभी सवाल में ना जब तक आप हिंट्स देते हैं, ऑप्शन से अगर बनाइएगा वो बच्चा जल्दी बना देगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट से बनाना चाहेगा, आप बनाते रह जाइए, आपको 10 मिनट का समय लगेगा। नहीं आपको उम्मीद है, इस सवाल को आप बनाइए। अगर आपको 10 मिनट का समय नहीं लगा तो फिर मेरा कहना और कमेंट करना कि हाँ सर मुझे नहीं बना था, फिर ऑप्शन से बनाए तो बहुत जल्दी बन गया। और ऑप्शन से वही बच्चे टिक करते हैं जिसका माइंड एक्टिव रहता है, हमेशा थिंकिंग पावर उसकी अच्छी है, सोचने की अच्छी है, तभी जाकर को ऑप्शन लगा पाते हैं सही ढंग से, नहीं तो फिर आप नहीं लगाइएगा। तो चलिए इस सवाल को आप कमेंट करके बताइएगा, फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए करें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक करने में आप लोग मेहनत लगती है, तो इतना ज़रूर आप काम करें। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।